हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती सिलेबस 2024। आपको पता होगा नया शिक्षा चयन आयोग का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। जैसे ही सचिव और 14 सदस्य का पदभार ग्रहण होता है, उसके बाद सबसे पहले आपको टीजीटी पीजीटी, उसके साथ साथ आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन दिखेगा। और भी जो पेंडिंग शिक्षक भर्तियाँ हैं, जैसे एलटी ग्रेड की हैं या डिफरेंट टाइप की और भी जो शिक्षक भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। उसके जस्ट बाद आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन दिखने के चांसेस तो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, 5 साल से वैकेंसी नहीं दे रही है, तो इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ मे भी हो सकता है, मतलब चांसेस तो यही है। लेकिन हम अगर मतलब आप तैयारी भी नहीं करोगे तो फिर अगर वैकेंसी आती भी, क्योंकि देखिए पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया और टाइम कितना मिला है, 1.5 महीने का। 1.5 महीने क्या, फरवरी में एग्ज़ाम है लगभग, मान के चलिए 20 के आसपास। एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है, लेकिन मतलब फरवरी में है, ठीक है। तो आपके पास कितना टाइम मिल रहा है, 1.5 महीने का। तो जैसे ही शिक्षक भर्ती अगर नोटिफिकेशन आएगा भी तो ज़्यादा टाइम नहीं देगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का जो टेट होता है, उसका नोटिफिकेशन देके लगभग 1-2 महीने बाद तुरंत आपको शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा रहेगा या कम बचने वाला है जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पीआरटी का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती में सेम था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा संरचना व विषय वस्तु। आपका टाइम जो रहेगा 2 आवर 30 मिनट। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे जो अभी नया शिक्षा चयन आयोग बन रहा है, उसका जो अधिसूचना आई थी उसमें जो टाइम दिया गया है 2 आवर, तो 2 आवर इसके लिए नहीं है, याद रखिएगा। ये हो भी सकता है 2 आवर, लेकिन वहाँ पे बहुत एग्जाम है। वो किस एग्जाम के लिए 2 आवर दिया गया है ये मुझे भी नहीं पता, ना तो किसी को पता है। वीडियो बनाने को तो सभी बना देते हैं, लेकिन वो 2 आवर पीआरटी के लिए नहीं है। और उसमें बताया गया कि जो जो पहले से सारी नियमावली बनी है उन्हीं के अकॉर्डिंग ही शिक्षक भर्ती होगी। तो जो पहले से जितना टाइम है लगभग वही रहने वाला है, या कुछ बदलाव होगा तो आपको पता चल जाएगा। वो तो फिर रिटर्न फॉर्म में जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब जाके क्लियर होगा, अभी से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर टोटल मार्क्स जो रहेंगे 150 रहेंगे। ये देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या आपका 150 रहेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, ठीक है। भाषा, इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। यहाँ पे देख सकते हैं भाषा में क्या रहेगा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, कक्षा 12 तक का स्तर रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा है शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। मतलब कि आप देख सकते हैं ये डीएलएड बेसिस पे जो आपका सब्जेक्ट रहता है, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और जो आपका डिटेल में सिलेबस है, यहाँ पे मेन पॉइंट दिया गया है। डिटेल में तो आपको सभी टॉपिक के तो नहीं दिए हैं, जैसे आपको यहाँ पे भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में सिर्फ बताया गया कि व्याकरण है। व्याकरण का मतलब सारा व्याकरण है। अब इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि व्याकरण बस बोला है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर अपठित गद्यांश व पद्यांश, ठीक है। ग्रामर इंग्लिश के लिए बोला जा रहा है, कंप्रेhension। तो ऐसे ही संस्कृत में भी इसी तरीके से रहेगा, व्याकरण यानी ग्रामर यानी व्याकरण का पार्ट रहेगा, फिर पैसेज दिया जाएगा। ये आपके लगभग रहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि जैसे आपका हो जाता है 10 मार्क्स का हो जाता है इंग्लिश, ठीक है, और 10 मार्क्स का हो जाता है संस्कृत, और प्लस 20 मार्क्स का हिंदी रहता है इसमें, ठीक है। ये इंग्लिश हो गया, मान लेते हैं ये हिंदी हो गया, सॉरी ये हिंदी हो गया और ये संस्कृत हो गया, ठीक। ये इंग्लिश हो गया, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी। हिंदी में ज़्यादा मार्क्स रहता है 20 मार्क्स का, ठीक है। फिर इसके बाद विज्ञान, विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान। फिर इसके बाद है गति, बल, ऊर्जा, दूरी, यहाँ पे दूरी रहना चाहिए। प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ पे मैथ्स में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गणित में देखेंगे अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीमान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। फिर पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात व सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारी चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा। ये सारे टॉपिक रहेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ तक हो गया।
फिर मैंने इसमें मैथ्स का हो गया और पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं शिक्षण कौशल में। आपका शिक्षण कौशल में देखेंगे तो यहाँ पे शिक्षण की विधियाँ, कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन और मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। फिर इसके बाद बाल मनोविज्ञान के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे मार्क्स इसके सामने लिखा गया, आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। फिर इसके बाद देखेंगे सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो कुछ जीके का पोर्शन रहेगा प्लस करंट अफेयर का, इसके 30 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान व्यवस्थित रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति तथा कला। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे फिर यहाँ पे आपका है तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग से क्वेश्चन है, एनालॉजी, एसर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, कोडेड इनक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्रिटिकल रीजनिंग है, क्यूब नंबर सीरीज है, पजल है, सिंबल्स है, नोटेशन, वेन डायग्राम एंड डाइज, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इंटरफेरेंस लेटर सीरीज। फिर इसके बाद सूचना तकनीकी में शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोग, एप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जाने वाले ये आपका कंप्यूटर का 5 मार्क्स करेगा। फिर जीवन कौशल और प्रबंधन में भी से व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानविक मूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो ये आपका 10 मार्क्स करेगा, ठीक। तो आप ये मैंने सारा चीज़ बता दिया एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं एक बार रफली बता दे रहा हूँ। ये आपके 40 मार्क्स करेगा। फिर विज्ञान आपका 10 का, गणित 20 रहेगा। फिर सामाजिक और पर्यावरण सामाजिक 10 नंबर का, शिक्षण कौशल 10 नंबर का, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर 30 मार्क्स का, कंप्यूटर 5 मार्क्स, रीजनिंग 5 मार्क्स का, सूचना तकनीक यानी कंप्यूटर 5 मार्क्स का, जीवन कौशल 10 नंबर का। तो टोटल 150 मार्क्स का रहता है ये, ठीक है, 150 नंबर का। प्रश्न पत्र की भाषा आपकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहेगी। और यहाँ पे OMR बेस्ड पे होता है, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। तो ये थी मेन आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि सिलेबस से रिलेटेड थी। और आई थिंक मैंने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।